खेसारी लाल यादव का चुनाव जीतना आसान नहीं है। मार्ग में कई रोड़े हैं, यद्यपि बिहार के सबसे चर्चित चुनावों में एक चुनाव है शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ खेसारी लाल यादव। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन नपातुला जवाब, किसी के प्रति कोई रिएक्शन का भाव नहीं। यह खेसारी की प्रतिभा को दर्शाता है। किंतु आसान नहीं है चुनाव जीतना। किससे कड़ी टक्कर है और खेसारी लाल यादव किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव को टिकट क्यों दिया गया, खेसारी लाल यादव की सीट पक्की मानी जा रही है, किंतु बड़े धोखे हैं इस राह में। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं छपरा विधानसभा का चुनाव। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनडीए की प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। यदि देखा जाए तो लगभग 14-15 वर्षों से यह संघर्षरत हैं, किसी अन्य पार्टी में नहीं गई हैं। नाम है छोटी कुमारी। छोटी नाम है, लेकिन छोटी छोटी नहीं है। छोटी राजनीतिक रूप से बड़ी मोटी है। अब जानिए कैसे। अब तक जिन लोगों ने छोटी का चुनाव प्रचार किया है उसमें रवि किशन है, यानी उसके पहले सम्राट चौधरी ने नचनिया बनाया था। नचनिया बजनिया को टिकट दे दिया, जब कोई नहीं मिला तो नचनिया को टिकट दे दिया। फिर नचनिया को हराने के लिए नचनिया आ गया। अब आप समझ गए होंगे, रवि किशन साहब पहुंच गए। नचनिया वो अभी अगर देखा जाए नचनिया ही है। यद्यपि खेसारी लाल यादव के पिता ने एक बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि नाचने के लिए तो भगवान शिव भी तांडव नृत्य करते हैं। जहां तक खेसारी लाल यादव का सवाल है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, यानी वहां भी जाकर के बागेश्वर धाम में खूबसूरत प्रस्तुति किया खेसारी लाल यादव ने। सब लोग बाग बाग हो गए, इतना शानदार नृत्य और भजन गाया। अब आइए दोस्तों, हम छोटी कुमारी के तरफ आपको ले चलते हैं, जो जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, अब वैश्य समाज से आती हैं। इनके पति हैं धर्मेंद्र शाह। शाह माने वैश्य समाज, बनिया समाज से आती हैं। और इसके पहले यदि देखा जाए तो वहां से विधायक थे डॉक्टर CN गुप्ता। 2 बार विधायक रहे, अब उम्र का पड़ाव भी है। हमने उनका एक इंटरव्यू भी लिया था। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। पहले डॉक्टर हैं पेशे से, पहले जब उनको टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। निर्दल चुनाव लड़कर के अपना वजूद स्थापित कराया। भले ही चुनाव न जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि अब इस बंदे को नज़रअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए छपरा विधानसभा से उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चुनाव जीता। अब इस बार उनका टिकट कटा तो वैसे समाज नाराज न हो जाए, इसलिए छोटी कुमारी जो धर्मेंद्र शाह की पत्नी है उनको चुनाव में उतारा। इनका यह विधानसभा का प्रथम चुनाव है। साफ सुथरी छवि है और वैश्य समाज का यदि मत देखा जाए तो 90,000 के आसपास वहां मतदाता बताए जा रहे हैं। हमारी एथेंटिक जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप हमारा मार्गदर्शन करिएगा। अब यादव समाज पर हम आते हैं। छोटी कुमारी के लिए अब तक तमाम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, केशव प्रसाद मौर्य आए हैं, रवि किशन आए हैं और आग बो करके गए हैं, लुक लगा करके। 7 अप 10 डाउन, 7 अप 8 डाउन। शायद 7वीं पास हैं सम्राट चौधरी। और खेसारी लाल यादव को देखा जाए तो इनसे ज़्यादा शैक्षिक योग्यता है। सरकारी विद्यालय से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास किया है। बताते हैं गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई वह नहीं कर पाए और उनके पिता चना वना बेचते थे, गाते भी थे। नाम है मंगरू प्रसाद यादव। काहो मंगरू अब का करबा, यहां आ नहीं रहे हैं खेसारी के क्षेत्र में। नाम है मनोज तिवारी। काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा, काहो मंगरू अब का करबा। तो वह हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वह किस लिए नहीं आ रहे हैं मनोज तिवारी। जबकि 40 जो इनके स्टार प्रचारक हैं उसमें रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और मनोज तिवारी हैं। इन लोगों का नाम है। आइए साहब, अब अगर देखा जाए तो मतदाताओं का जहां तक सवाल है, 45,000 यादव मतदाता हैं,
50,000 राजपूत मतदाता हैं, 45,000 प्लस हो सकते हैं, 50,000 राजपूत मतदाता और 40,000 प्लस मुस्लिम मतदाता हैं। 90,000 वैश्य मतदाता और अगर 40 प्लस मुस्लिम मतदाता और 45 यादव को देखा जाए तो यह संख्या किसी प्रकार उसे स्पर्श कर पा रही है। यानी जितने वैश्य मतदाता हैं यह दोनों मिल करके वहां तक पहुंचने में किसी प्रकार कामयाब हो रहे हैं। अब आइए साहब, राजपूत मतदाता हैं, उनकी भी बात करते हैं और राजपूत प्रत्याशी भी हैं। नाम है जयप्रकाश सिंह, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे, उसके पहले सैन्य बल में रहे, बाद में यह आईपीएस हुए, यूपीएससी क्वालिफाई किया और हिमाचल में एडीजीपी तक की सेवाएं इन्होंने दिया। डीजी होने वाले थे, तब तक राजनीति में आने का इनका मन बना कि चलें अब सारण छपरा का उद्धार करना है। और फिर पार्टी मिल गई जनसुराज की नीतियों से प्रभावित हुए, जनसुराज ऐसे लोगों को टिकट भी दिया, जनसुराज से प्रत्याशी हो गए। यदि देखा जाए तो राजपूत मतदाताओं की संख्या 50,000 प्लस बताई जाती है। अब यह कितना प्रभाव दिखाएंगे? क्या राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जनसुराज में जाएंगे और जनसुराज में जाकर के इनका साथ देते हैं तो लड़ाई में यह भी रहेंगे? जनसुराज की यदि अन्य मतदाताओं को देख लिया जाए, वह भी आते हैं अगर प्रभावित होकर के, तो यह भी कड़ी टक्कर देते हुए महसूस किए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या छपरा के लोग इस बात को महसूस करेंगे कि एक आईपीएस है जिसने सेवाएं दिया, हमारा नाम भी रोशन किया, वह आगे आकर के हमारे लिए काफ़ी कुछ करेगा? यदि ऐसा आता है तो लड़ाई में जेपी बाबू भी आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ यह देखा जाए कि खेसारी लाल यादव और बड़ी जो छोटी कुमारी हैं, बड़ी नहीं छोटी कुमारी हैं, छोटी कुमारी अपना कितना वजूद स्थापित करेंगी। फिलहाल सम्राट चौधरी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है और खेसारी लाल यादव बहुत नपातुला बयान दे रहे हैं और रवि किशन के सवाल पर भी रवि भैया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रवि भैया महादेव के रूप हैं। गोरखपुर से सीधे उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया है। जिस काम को रावण नहीं कर पाया उस काम को रवि किशन ने एक बार आदित्यनाथ योगी की उपस्थिति में यह कहा था कि जो गोरखपुर में मरेगा कुछ ऐसे वो सीधे स्वर्ग जाएगा, ऐसे कुछ कहते हैं, हर हर महादेव फिर बोलते रहते हैं। तो दोस्तों यह रहा। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ भी गए हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी के पक्ष में भी उन्होंने बयान दिया है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो खेसारी लाल यादव से छोटी कुमारी का कैसा संघर्ष होगा? इस बीच जो तीसरी शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं जनसुराज के एडीजीपी जो रहे हैं जयप्रकाश सिंह, किस तरह का अपना प्रभाव छपरा में दिखाएंगे। और खेसारी लाल यादव का वह गीत जिससे उपसंहार कर रहा हूं, सब ही के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संवही बिताएंगे और हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कबहू ना आएंगे। लेकिन राजनीति का तकाजा है दोस्तों, यह चौका और चौकी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब खेसारी लाल यादव आ गए हैं और क्या होता है बताइएगा। कुछ चीज़ें हमसे, बहुत सी चीज़ें छूट रही होंगी जिसे आप अपने कमेंट में इंक्लूड करेंगे। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे तमाम साथी हैं उनको अपना अभिवादन संप्रेषित करता हूं। आशा करता हूं आप सोचते होंगे प्रसन्न होंगे। कुछ और भी प्रत्याशी हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।